हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग एसएन रिएक्शन के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करने से पहले एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, भविष्य का आविष्कार नहीं होता है, भविष्य का आविष्कार नहीं होता है, बल्कि हम और आप जो हर रोज करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है एक एक करके इन सभी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इस शुरुआत में ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सभी प्रोडक्ट्स जो देख रहे हैं आप लोग, इसको डिस्कस करेंगे वो कैसे बनते हैं। फिलहाल इन सब की मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म पढ़ना हो इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में क्या है, SN1 SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म है, कैसे होती है, किसके इंटरमीडिएट्स क्या है ना, सब कुछ आपको दिया गया है। उन सब रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, उसमें क्या बनता है इंटरमीडिएट्स। जैसे आपने पढ़ा था SN1 रिएक्शन में जो है इंटरमीडिएट्स था कार्बोकैटायन, ठीक है, और SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट था ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और SN1 रिएक्शन में जो है, जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बात की गई थी, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, रेसिमाइजेशन पढ़ा था आपने, है ना, और उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे ही SN2 में जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी क्या थी, वहां पे हो रहा था इन्वर्जन, क्या था, इन्वर्जन, है ना, और वहां पे जो सॉल्वेंट चाहिए होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। तो ये सब आपके पास ऑलरेडी है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, और इसके पहले SN1 SN2 रिएक्शन का डिफरेंस भी आपके पास लेक्चर में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे केवल इन सब रिएक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना, चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का, या फिर आप मेडिकल एंट्रेंस देने वाले हो, या आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पर्पज से हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शंस हैं। इन सबको आप देख लीजिए, है ना, इन सबको हम लोग करके पढ़ते हैं, ठीक है, लिया आपने। अब हम लोग जो है इन सबको, इसी में कुछ रिएक्शंस SN1 के हैं, कुछ रिएक्शंस में SN2 के हैं। फिर आइए शुरू करते हैं। जो मेन हेडिंग है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ RX। अब इसे फर्स्ट विथ NaOH और KOH, ठीक है, इसके साथ पढ़ते हैं। याद रहे ये सभी जो जब दोनों दिए जाएंगे थे, हम लोग केवल और केवल बोल चुके हैं आपसे, हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या, SN रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। SN मतलब इसमें SN1 और SN2 दोनों आएंगे। फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। फिलहाल NaOH और KOH दिया गया है, और जब यह रिएक्शन यहां पे होगी तो इनके साथ लिखा होगा एक्वस, ऐसे, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। फिलहाल यहाँ पे इनकी मीनिंग आपको जानना चाहिए। जब एक्वस दिया गया है यहाँ पे, तो जैसे NaOH एक्वस है, तो पानी वाटर, एक्वस मतलब क्या, वाटर, और वाटर में जाते ही आयनिक जो बॉन्ड होते हैं ब्रेक कर जाते हैं, आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। कारण क्या है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने कुलम्स रूल में पढ़ा हुआ है, कुलम्स लॉ में, है ना, कि वाटर के पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो दो आयनों के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड उसमें डिसॉल्व कर जाते हैं, याद रहेगा ना। तो यह जो है, जैसे ही आप NaOH ऐड करोगे, इसका मतलब यहां पर यह Na+ और OH- रहेगा, ठीक, सोल्यूशन में। ऐसे यहां इसका भी होगा, यहां पर K+ और यहां पे OH- होगा, O-, ठीक है, ऐसे। तो इसका आयनिक फॉर्म हुआ यहाँ पे ऐसे। वाटर का मतलब, एक्वस मतलब वाटर, और वाटर में मतलब आयनाइज कर जाएंगे। जिसे आपको दिया गया, मान लीजिए RX दिया गया है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। हेलोजन मतलब Cl, Br और I, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है ऐसे। खैर, पहले अब यहाँ पे आप जब रखते हो एक्वस NaOH इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, तो मालूम होगी आपको, एक्वस मतलब A+ और OH-। मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब यहां पे आइए, ये क्या है, R और हेलोजन, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे यहां से ब्रेक कर जाएगा, तो ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, और यहां पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। ब्रेक करने के बाद ये माइनस जो है O-
आके इस पे अटैक कर लेगा ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ पे ROH और प्लस ये हो जाएगा क्या NaX। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह की होगी, SN1 या SN2 है ना। फिलहाल अभी तो देखा आपने, तो यह आपको पहले से पता भी है कि जब यहाँ पे देखिए SN1 लेते हैं हम लोग, इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है जिस पे रिएक्शन RX जो है, RX मतलब जो यहाँ इसे बोलते हैं आप सबस्ट्रेट, इसी पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये होना चाहिए क्या, टर्शियरी। ठीक है, और अगर आप SN2 पढ़ रहे हैं तो जो यहाँ पे RX दिया गया सबस्ट्रेट, ठीक है, ये होना चाहिए क्या 1 डिग्री, तब यहाँ पे होगी SN2। रीजन कि कोई भी सबस्ट्रेट ऐसा नहीं है जिसपे 100% SN1 या 100% SN2 होता हो। पर रेट आपने पढ़ा होगा, अगर टर्शियरी जब होता है कैसे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये रेट है किसका, SN1 का, और जिसमें SN1 ज्यादा होगा उसमें SN2 कम होगा। इसका मतलब कि टर्शियरी है, सेकेंडरी है और 1 डिग्री अगर है, ये रेट हो जाएगा SN2 का। ठीक है, इस तरह से। रीजन क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि SN1 में जो इसका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन, और SN2 का जो इंटरमीडिएट होता है वह होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ये दोनों के बेसिक डिफरेंस है। तो ट्रांजिशन जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे SN1 के चांस, और जहां पे ट्रांजिशन स्टेट वहां पे SN2 के चांस। तो आप सभी को मालूम है कि जब टर्शियरी होता है हेलो एल्केन, तो इसमें जो बनेगा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल रहेगा, है ना, इस वजह से। वैसे भी आपको पता ही है जो टर्शियरी कार्बोकैटायन कैसे यहां लिख देते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये तो ऑर्डर आपको पता है पहले से, तो याद रखिएगा जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसमें SN1 होगा, और अगर कम स्टेबिलिटी है तो उसमें SN2 हो जाएगा। ठीक है, सब आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग R की जगह पे क्या होना है ऐसे पहचान लेंगे। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं पढ़े, मैकेनिज्म के लिए आपको SN1 SN2 देखना पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हो SN1 SN2 रिएक्शन बाई SN ठीक, उस लेक्चर में अवेलेबल है सब कुछ। फिलहाल यहाँ पे हम लोग केवल रिएक्शन का प्रोडक्ट पढ़ने वाले। ठीक, तो ये आपने देख लिया इस तरह से। देखिए अगर यहाँ पे जो है R की जगह पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाले CH3, यहां पे अगर Cl दिया गया है, और यहां पे अगर आप रखते हो एक्वस NaOH, एक्वस होना चाहिए यहाँ पे, या KOH भी लिख सकते हो आप ऐसे KOH। ठीक है, इससे आप NaOH का हो ही गया है। अगर आप पे एक्वस KOH भी लिखते हो कैसे, सेम लॉजिक, पोटेशियम प्लस OH माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, हेट्रोलिसिस पढ़ाई होगा आपने, हेट्रोलिसिस ना, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इस प्लस से OH अटैक। फिलहाल यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक करता, देखिएगा ये हो जाएगा इसमें क्या CH3। हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग रिएक्शन के बनने वाले प्रोडक्ट्स, तो ये हो जाएगा KCl। देखिए ऐसे, फिलहाल यह टर्शियरी है तो यह रिएक्शन प्रोसीड करेगी इसमें SN1 के थ्रू, ये समझना होगा। ठीक है, SN1 के थ्रू इसे प्रोसीड करेगी। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐसे ही अगर जो है ये होता है यहाँ पे CH3 Cl या CH3 CH2 Cl 1 डिग्री, ये क्या था 3 डिग्री हेलोजन है। जिस कार्बन पे हेलोजन आप देख रहे हो ये डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्शियरी हेलोजन, जिस पे हेलोजन है डायरेक्ट 1 से है, ये 1 डिग्री। अगर इसे आप एक्वस NaOH के साथ रखते हैं तो सेम लॉजिक, एक्वस मतलब वाटर है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, सेम लॉजिक, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और यह अपोजिट साइड बैक साइड से यहां अटैक कर लेगा। बैक साइड मतलब देखिए SN2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH प्लस NaCl। ये 1 डिग्री है तो रिएक्शन यहां प्रोसीड कर रही होगी SN2 के थ्रू।
ऐसे पहचानेंगे, चाहे 1 पे 1 ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, ठीक है। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर पढ़ा लिए, ये सभी पढ़ा है आपने। खैर ये देखा आपने हेलो एल्केन्स के बारे में, ठीक है। और अब आगे लिखिए इसके, अब इसके बाद एक्वस NaOH या एक्वस KOH के बाद हम लोग पढ़ते हैं वाटर को लेकर के, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये जानते होंगे आप लोग, ये जो है कैसे NaOH या KOH जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करती है। नेक्स्ट वन देखिए, वाटर की वजह से क्या होता है, विद H2O, वाटर के साथ लिखे ऐसे। आपको पता ही है कि वाटर का नेचर जैसे ऑक्सीजन, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, है ना। तो एक H यहाँ पे इसके साथ है, एक H यहाँ पे है, इसके पास भी लोन पेयर दिखे है ना। तो इस वजह से ये भी न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये और लिविस बेस है, ये पहले जानते हो, और इनऑर्गेनिक में पढ़ा था लिगेंड है ये, तो न्यूक्लियोफाइल है। बट यह खास बात यह है कि यह एक वीक न्यूक्लियोफाइल है वाटर। खैर से क्या मतलब, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया गया है कोई हेलो एल्केन, ऐसे हो सकता है, ठीक। इसको अगर आप वाटर के साथ ऐसे रखते, देखिए ऐसे वाटर के साथ ऐसे रखते हो H2O, यहां पे बन जाता है ROH, और यहां से HCl ऐसे बाहर निकल जाएगी, ऐसे ROH ऐसे निकल गया। अब यह कैसे बनता होगा ROH, इसके बनने का जो बेसिक लॉजिक है देखिए ऐसे। फिलहाल यहाँ पे जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है, इसको हटा देते हैं हम, यह रिएक्शन बेसिकली होती है SN1 के थ्रू। रीजन क्या है, जो देखिए जनरली जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, पुअर न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो आप, इनके थ्रू वही रिएक्शन प्रोसीड करती है। भाई यहाँ पे अटैक करना होता है ना, तो यह जब वीक है, पुअर है, तो इसको रिप्लेस तो कर नहीं पाएंगे। जब रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जब ये पहले से निकल के कहीं बाहर जाएगा, जब खाली जगह पाएंगे तब जाकर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पुअर न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, जब जगह फ्री हो जाती है तब जाकर जुड़ जाते हैं। वह किसी को धक्का मारे भगा नहीं सकते, कमजोर है तो उन्हें एक फ्री जगह, खाली जगह चाहिए, तब वो जाकर अटैक कर सकते हैं। तो वही हाल इनका होने वाला है, दिखाते हैं करके हम। देखिए तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड करती है। SN1 का मतलब डिग्री इसका टर्शियरी होगा, या याद रखिएगा। हम ऐसे कंपाउंड लेके चलते हैं, देखिए आपके सामने दिया गया, मान लीजिए आपको रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे जब हम लोग वाटर लेते हैं ऐसे, देखिए तो सबसे पहले तो Cl बाहर चला गया, यहाँ से माइनस, तो कैसे यह R+, क्योंकि ये टर्शियरी है, टर्शियरी लिया गया है। अब टर्शियरी अगर आप है ना, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, या टर्शियरी डायरेक्ट लिख चलते हैं हम लोग, देखिए ऐसे। ये दिया गया हमारे यहाँ पे कार्बन, इस पर CH3 हो, यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर CH3 हो, ऐसे ये है टर्शियरी हेलोएल्केन। अब यहाँ पे आप निकालेंगे Cl को बाहर, तो कैसे हो जाएगा, तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 को हम लोग Me भी लिखते हैं, ठीक है ऐसे। तो Me लिख सकते हो आप इसको, यहाँ पर देखिए ऐसे Me हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे Me हो जाएगा, प्लस हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। हमने कहा कि यह रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है SN1 के थ्रू, और SN1 का इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। वैसे भी आपको जैसे बताया तुमने, आपको रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऐसे अगर पढ़ना आपको, आप कहीं मन नीचे कहीं ऊपर, बहुत परेशान मत होना, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पहचानना हो, कहां पे SN1 रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो वहां पे उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर लेंगे, ये उसका क्रम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है ऐसे, तो वहां पे आप ऐसे कंपेयर कर लेंगे। ये तो हो गया रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन से SN1 ज्यादा हो रहा है, तो अगर आपसे पूछ दे रेट ऑफ रेसमाइजेशन, क्योंकि SN1 में क्या होता है आप ये भी जानते हो, इसमें एक चीज और होता है रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में कि रेट ऑफ रेसिमाइजेशन, फिर सेम चीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ऐसे इसमें पूछ दे आपसे क्या है, इसमें होता है एक्चुअली इन्वर्जन, क्या होता है इन्वर्जन, तो रेट ऑफ इन्वर्जन तो इसका उल्टा कर देना बस,
भाई SN1 मतलब कार्बोकेटायन, अगर SN2 पूछ दे तो ये वाला देखना। और ट्रांजिशन स्टेट उसी में ज्यादा स्टेबल होगी जहां पे कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा, उसका उल्टा कर दिया करना। खैर ये हम लोग इस पे आ गए। अब देखिए जब कार्बोकेटायन बन चुका है, ये दिया गया है आपको वाटर, ऐसे देखिए है, ठीक है, कोवर न्यूक्लियोफाइल था, अब यह यहां से इस पे अटैक कर दे ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। आप देखिए ये हो गया Me, यहाँ पे Me, इस पर भी एक मिथाइल, और यहाँ पर O, और इस पे लिखे ऐसे एक लोन पे चला गया बॉन्डिंग में, तो ये बचेगा, अभी यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। बॉन्डिंग का नेचर पता होगा ही आपको, ये कैसे लिखते हैं एक्चुअली, अगर कोई एटम दिया गया जिसके पास लोन पेयर ऐसे, ठीक है, और दूसरे के पास मान ली प्लस ऐसे दिया गया है, जो बॉन्डिंग का नेचर दिखा रहे हैं आपको हम, है ना। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऐसे कोऑर्डिनेट ऐसे भी, यहाँ प्लस है। जब एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक के पास कुछ भी ना हो, ये भी शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली शेयरिंग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और आपने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम सिंगल लाइन से लिखते हैं, जैसे ये दिया गया है ना, तो जब सिंगल लाइन से लिखो तो टेल पे प्लस, टेल मतलब टेल, पूंछ पे प्लस, पीछे प्लस लिख दो, और यहाँ पहले से प्लस है ही, हेड पे आप माइनस कर देना, ठीक है, ऐसे। तो समझिए जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तीर को एक सिंगल लाइन से लिखना, तो हेड पर माइनस कर देना और टेल पर प्लस कर देना, ठीक है। तो देखिए प्लस पहले से था, हेड पे माइनस आ गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बचा रह जाएगा, इसे देखिए। वैसे ही ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कर रहा है, एरो वाला बॉन्ड है। इस एरो वाले बॉन्ड को जब एक सिंगल लाइन से लिखोगे आप, तो समझिए पहले यहाँ पे पहले से प्लस है, देखिए पहले से प्लस है ना। जब इसको माइनस लिखोगे तो माइनस आ जाए, ऐसे हेड पे माइनस आ गया और टेल पे प्लस आ गया, तो एक ही एटम पे प्लस भी और माइनस हो नहीं सकता, इसलिए इस चार्ज को आप हटा दोगे यहाँ से, कैसे, ठीक है, ये चार्ज ऐसे खत्म हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे हुआ है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखिए समझो। तो यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप रहा, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इस O से 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, है ना, बन चुके हैं ना। जबकि O की नॉर्मल कोवेलेंसी क्या होती है, 2, इतनी O की नॉर्मल कोवेलेंसी क्या होती है, 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3। तो कोई भी ऐसा नॉन मेटल जब अपनी नॉर्मल कोवेलेंसी से अधिक बॉन्ड बनाता है, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, याद है कि नहीं। देखिए यहाँ पर O पे 3 बॉन्ड बन गए, तो एक प्लस दिखा जाते हैं। जब भी कोई नॉन मेटल अपनी नॉर्मल वैलेंसी से एक अधिक बॉन्ड बनाएगा, तो उस पर हमेशा प्लस लिख देना है। इसका एग्जांपल जैसे अमोनिया में N से 3 बॉन्ड बनते हैं तो NH3 होता है, बट जब NH4 बनता है, मतलब N से 4 बॉन्ड बनते हैं, तो N पर एक प्लस आता है। कुछ ज्यादा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल वही याद, ठीक है। ये देखिए आपने, अब यहां से क्या होने वाला है, देखिए फिर ये तो भाई वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, वाटर कर रहा है काम, और वाटर एक सॉल्वेंट है ना, इसलिए अवेलेबल भी होता है वाटर। तो वाटर हमेशा एक्सेस में होता है, चलिए सॉल्वेंट एक्सेस में लेते हैं हम लोग, तो वाटर एक्सेस, तो अभी वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे होंगे, जैसे H2O, ठीक, ऐसे H2O है। तो यहाँ पे देखिए जब ये 3 बॉन्ड बन चुका है, तो O को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, है ना। तो इस H को यह यहां से बाहर निकालते, देखिए ऐसे हाइड्रोलिसिस, तो O पे फिर आ गया माइनस, इस बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, यहाँ माइनस आ गया, प्लस पहले से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका OH हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा ना, H प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या हो रहा है, यह Me है, यहाँ पर C पर यहाँ पे Me है, यहाँ पर Me है, और यहाँ पर हो जाएगा OH प्लस, अभी हो जाएगा H3O प्लस, फिर यहाँ पे O ने एक अधिक बॉन्ड कर लिया, इस पे H प्लस आ गया, तो H3O हाइड्रोनियम आयन बन गया फाइनली, हाइड्रोनियम आयन, और ये रहा आपके सामने अल्कोहल, देखिए ऐसे, क्लियर। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया SN1, ये याद रखिए, लिखा हुआ है देखिए। वाटर के साथ अगर यह हो रहा है तो इसे क्या बोलोगे आप, SN1। तो आपने देखिए 2 रिएक्शन पढ़ लिया आपने, ये वाटर के साथ, इसके पहले आपने एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ पढ़ा है। एक्वस मतलब वाटर, वहां भी वाटर था ना, और यहाँ भी वाटर है, तो यहाँ पे वाटर, वहां भी वाटर था, एक्वस KOH एक्वस NaOH में भी, और वाटर यहाँ भी है। मतलब कह सकते हो कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को कौन ब्रेक कर रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है, सब कुछ वाटर की वजह से हो रहा है। तो आप इसे नाम दे देंगे बच्चों क्या,
हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं कुछ लोग। देखिए यहाँ पे हाइड्रो लिखा है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है H2O, लाइसिस तोड़ना, वाटर की वजह से बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए इसे आप नाम देंगे हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस। क्लियर? जब हाइड्रोलिसिस आ जाए तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स समझ जाना कि वाटर की वजह से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करने वाला है। यहाँ पे समझ गए आप लोग? ये तरीका है इसकी पहचान करने का। फिलहाल अगर देखिए यहाँ पे हमने कहा था मैकेनिज्म नहीं देखना है, यहाँ पे केवल रिएक्शन, तो वाटर का था तो एक देख लिया हम लोगों ने। फिलहाल हम लोग आगे जो भी रिएक्शन करेंगे केवल उसमें बनने वाले प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको मिटाया जाए। कोई और सवाल आपके मन में है? आगे बढ़ा जाए, कर लेंगे इसको आप लोग। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, है ना, आसान है। नेक्स्ट देते हैं हम लोग RX with RONA, इसको पढ़ते हैं लोग। इसको एक्चुअली यहाँ पे RONA आप देख रहे हैं, यह है क्या? ये बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर दिया गया आपको C2H5ONA, इसे बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड, यानी है यहाँ पे, तो आप इसे बोल देंगे सोडियम। और एल का मतलब होता है कार्बन, दो कार्बन यहाँ पे, तो एथ और ऑक्साइड हो जाएगा एथॉक्साइड। इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, यहाँ पर Na पे होगा प्लस और Na और O पर होगा माइनस, मेटल नॉन मेटल मतलब आयनिक बॉन्ड यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग इसको जैसे RCl के साथ रखते हैं, हेलो एल्केन्स के साथ, और यहाँ पे RONA, यहाँ पे जो हम लोग इसे R डैश करते हैं, ठीक है, ऐसे R डैश। तो यहाँ पे देखिए यह Na दिया गया अगर आपको, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, सभी को मालूम है। मेटल नॉन मेटल मतलब बॉन्ड आयनिक नेचर का है ना। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस क्या है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, जानते हैं सब लोग, मालूम है आपको। तो यहाँ पे ये जो O माइनस है वह बैक साइड से अटैक करता है, ये हो जाता है ROR डैश, प्लस यहाँ पे ये हो जाता है NaCl, ऐसे। ये हो गया ईथर, ठीक है। अब यहाँ पे R और R डैश, अगर ये दोनों एक जैसे इक्वल होंगे, R और R डैश, यहां बन जाएगा सिमेट्रिकल ईथर, एक बनेगा आगे भी चलते, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। और अगर R और R डैश अलग होंगे, नॉट इक्वल होंगे, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब इस रिएक्शन से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जैसे हेलोजन दिया गया है, हेलोजन देखिए ऐसे, और यहाँ पे मेटल है, तो जनरली जो हेलोजन होते हैं चाहे FOCl Br या I, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जब भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और आसपास कोई दिखे मेटल, आपको मेटल समझ जाना कि यह उन्हीं के साथ निकलने वाले हैं। रीजन क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, नेचर जानते हैं आप लोग, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना, उसमें हेलोजन्स सबसे पावरफुल होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने में, है ना, क्योंकि इनके लास्ट के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो एक ही इनको चाहिए पेयर्ड करने के लिए। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है जब एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, तो अगर कोई इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलता है तो उसके साथ चले जाया करते हैं, ठीक है। तो जनरली एयर मेटल के साथ जाना चाहते हैं, निकले देखिए ऐसे, और कहीं अगर सिल्वर हो तो फिर पूछिएगा, उसके साथ और तेजी निकलते हैं लोग, ठीक। खैर यहाँ पे Na है, Na के साथ Cl निकालना था, निकल गया तो चला जाएगा, तो यह बन जाएगा। और रिएक्शन जो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यह रियल में जो रिएक्शन है इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इस रिएक्शन का नाम है। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को नहीं, यहाँ पे केवल इस SN रिएक्शन के एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। विलियमसन अलग से नेम रिएक्शन में भी अवेलेबल, वहां देख लीजिएगा आप लोग। फिलहाल यहाँ पे ये रिएक्शन जो विलियमसन है, यह मैकेनिज्म इसकी है SN2 होती है। अब SN2 में क्या है, SN2 में देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि अटैक बैक साइड होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऐसा अगर है तो जो RaCl दिया गया आपको, यह स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, यह 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है, यह 1 डिग्री होना चाहिए। रीजन फॉर
बेटर यील्ड ऑफ ईथर, ज्यादा अच्छे से रिएक्शन हो, इसलिए जरूरी है कि 1 डिग्री रहे, तब रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होती है। फिर देखिए जो यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड है, रीजन अगर डिग्री बढ़ाते हो आप अगर, तो इसमें एल्कीन के बनने के चांसेस हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहले जिसे आपको दिया गया ऐसे CH3 CH2, यहां दिया गया Cl मान लीजिए, इसे आपने CH3 CH2 ONA के साथ ऐसे रख दिया, तो समझिए रहे फिर सेम स्टोरी, प्लस होंगे माइनस होंगे, Cl जाना चाहेगा Na के साथ, मेटल नॉन मेटल हम बता चुके पहले, Cl जनरली जाना चाहता है मेटल्स के साथ ना, और इसका फेवरेट है कौन, सिल्वर, अभी सिल्वर नहीं फाइनली है, जाना चाहेगा इसके साथ, ये बाहर चला गया ऐसे, Cl पे माइनस होगा, Na के साथ NaCl हो गया ये प्लस, इस पे प्लस होगा है ना। अब ये जो माइनस बन रहा है ये बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ पे ये हो जाता है, मतलब दोनों साथ साथ होता है। SN2 में बॉन्ड ब्रेकिंग और अटैक दोनों एक साथ, ये हो जाता है CH3 CH2O CH2 और यहाँ पे CH3 प्लस NaCl जो बना था अभी, इसको जो है C2H5 है ना, तो इसको कुछ लोग ET लिखते हैं, ET, और यहाँ पे OET, तो देखिए इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इसे क्या बोलेंगे आप, डाई एथिल ईथर, ऐसे ठीक है। इसका आगे केसी हो जाएगा, देखिए ऐसे, इसका कॉमन नेम, अब केसी क्या करोगे आप इसका, अगर ऐसे उसमें एल्कोक्सी एल्केन जो ईथर होते हैं ना, ईथर का जो IUPAC लिखते हैं हम लोग, वो होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, मतलब एक तरफ के ग्रुप कार्बन को एल्कोक्सी बनाएंगे और दूसरे साइड के कार्बन को बनाएंगे एल्केन। जब दोनों इक्वल हो, सिमेट्रिकल मतलब, तो किसी साइड बना लीजिए, देखिए ऐसे, एक तरफ एथॉक्सी हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एथॉक्सी, ठीक है, दो कार्बन एथॉक्सी हो गया, एथ मतलब एल मतलब कार्बन, जानते हो आप लोग ना, एल मतलब कार्बन, दो तो एथ, तो एथॉक्सी हो गया, फिर यहाँ पे एन तो एथेन, ये है इसका एथॉक्सी एथेन, ठीक है, ए इसका नाम है, क्लियर। ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्केन के लिए। अब अगर देखिए यहां पे दिखाते हैं आपको हम, ए अगर होता CH3 Cl और इसे आप CH3 CH2 ONA के साथ रखते हैं अगर, तो यहाँ पे फिर वही सेम स्टोरी, ये प्लस होता है, ये माइनस होता, ये बॉन्ड ऐसे टूटता तो ये बैक साइड से अटैक करता है SN2 में, है ना, तो यह फिर Na क्या हो जाता, Cl के साथ NaCl चला जाएगा तो मिल जाएगा प्लस, ये CH3 है, यहाँ पर O, फिर CH2, फिर यहाँ पे CH3, या अनसिमेट्रिकल, देखिए एक तरफ O के एक तरफ CH3 और एक तरफ C2H5 है, दोनों के साइज अलग अलग है, मतलब अनसिमेट्रिकल है। और जब ये अनसिमेट्रिकल है तो देखिए यह अब यहाँ पे मेथिल या एथिल है, या इथाइल, इथाइल कॉल कर सकते हैं आप। तो नेमिंग में जब दो कॉमन नेमिंग करनी पड़ेगा, तो इसमें नेमिंग करते समय एक बात याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, एथिल या मेथिल में पहले नाम किसको लिखे हम लोग, ये चलेगा अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, मतलब वर्णमाला क्रम, जैसे ABCD सबको याद ही है, इसके नाम की शुरुआत ई से हो रही है इथाइल, इसके नाम की शुरुआत एम से मिथाइल, पहले कौन आता है, इथाइल ना, तो इसको बोल देंगे आप इथाइल, फिर मिथाइल, ईथर इसको बोल देंगे ऐसे, ठीक है। ये तो इसका हो गया कौन सा कॉमन नेम। अब इसके IUPAC की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो ये तो होता है एल्कोक्सी एल्केन, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं थी, बट अनसिमेट्रिकल होगा तो जिसमें कार्बन कम होंगे उसे आप बनाएंगे एल्कोक्सी साइड चेन, एक रिसर्च जो है ना, एक प्रीफिक्स है, तो एल्कोक्सी ये हो जाएगा और एल्केन ये बन जाएगा। तो यह एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलेंगे हम, मेथ, ये हो जाएगा मेथॉक्सी, दो कार्बन इधर हो गए तो एथ, ये हो जाएगा एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। ऐसे नेमिंग करते हैं, सिमेट्रिकल भी है और अनसिमेट्रिकल भी है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, हम जो डिस्कस कर रहे थे, डिग्रीज का 1 होना चाहिए, तब रिएक्शन जो है बेटर परफॉर्म करती है। SN2 हो रही है, SN2 में सबस्ट्रेट इस टाइप का होना चाहिए, SN2 में सबस्ट्रेट इस टाइप का होना चाहिए अच्छे रिएक्शन होने के लिए। देखिए फिर है ना, क्लियर। SN2 में सबस्ट्रेट 1 डिग्री टाइप का होगा तो बेहतर रिएक्शन प्रोसीड करती है, क्लियर। अब एक चीज है, रियल में रिएक्शन अच्छे से ही प्रोसीड करेगी,
जब यह भी जो एल्कॉक्सिल रहेगा ये भी 1 डिग्री टाइप का हो, दोनों अगर 1 डिग्री है तो बेहतर है। लेकिन अगर ये तो डिग्री 1 होना ही चाहिए, कंफर्म है, लेकिन जब इसकी डिग्री बढ़ती जाती है तो इसमें एक प्रॉब्लम आती जाती है। क्या दिक्कत इसमें होती है कि यह जो है न्यूक्लियोफिलिक्स के साथ साथ बेसिक ज्यादा होना शुरू कर देता है। बेसिक हम दिखाते हैं, लिखिए आपको दिखा अलग से रिएक्शन यहाँ पे, यहाँ लिखते लिखा ऐसे। तो जैसे अब अगर यहाँ पे लिखते हैं इसको हम लोग, प्रॉब्लम कहां पे आती है, जैसे दिया गया आपको मान लीजिए CH3 CH2 Cl, और अगर इसकी साइज आपने बड़ी कर दी कैसे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कर दिया आपने, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कैसे ONA ऐसे, ठीक है। तो अब यहां देखिए ये जो है हेलो एल्केन्स, ये अल्फा और ये बीटा हो जाता है। तो बीटा कार्बन पे अगर हेलो एल्केन के अगर बीटा H है तो यह उस वक्त बेस हो जाता है, और बेस हो जाता है तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या एलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहां बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, तभी जो है यहां से अल्का है, Cl यहां से बाहर, यह Cl चला गया Na के साथ NaCl हो जाता है, ठीक। और अब इस पे क्या आ जाएगा प्लस, H प्लस चला गया किसके साथ, इसके साथ, ये प्लस हो जाता है CH3 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 और ये हो जाता है OH प्लस, और देखिए ये CH2 पे माइनस या CH2 पे प्लस, डबल बॉन्ड बन जाता है, इसमें एल्कीन बन गई। ईथर बनने के बजाय देखिए एल्कीन बन जाती है। इस रिएक्शन की डिमेरिट है एलिमिनेशन, इसे आप बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बेसिक बोलते हैं आप लोग। हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकल रहा है, इसके बाद लेक्चर में लोग रहेगा सब एलिमिनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, अब इसने जो यह O माइनस है, यह Na प्लस है, O माइनस यहाँ पे H प्लस को पकड़ा, देखिए H प्लस को, है ना, H प्लस हुई तो यहाँ H प्लस पकड़ा है। और जब यह O, यानी कि यहाँ पे एक शब्द याद रखिएगा, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल। देखिए खास बात यह है कि दोनों के पास लोन पेयर होता है, तो आप समझ रहे हो, यहां भी लोन पेयर होता है और यहां भी लोन पेयर होता है, ये दोनों में सिमिलरिटी, लोन पेयर दोनों के पास होता है। लेकिन अंतर यह है कि ये जो है H प्लस के साथ लगाव रखता है और ये C प्लस को चाहता है। बेस का मतलब H प्लस को चाहने वाला और न्यूक्लियोफाइल का मतलब C प्लस को चाहने वाला। सब खेल चाहने का ही है। वो आप सोचिए क्या चाहते हैं आप। मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने ड्रीम पर फोकस करिए, अपने ड्रीम पर फोकस करिए। बाहरी हवाओं से लगा मतलब प्यार मोहब्बत तो बाद में कर सकते हो आप, है ना। तो अपने ड्रीम पे फोकस करिए, आप लगाव पे मत जाइए। यही लगाव करते हैं देखिए यहाँ पे, ये बेस जो है H प्लस लगाव रखते हैं, न्यूक्लियोफाइल C प्लस लगाव रखते हैं। आपका कैरियर है, आपका भविष्य है, आप डिसाइड करें आप किससे लगाव रखेंगे। भविष्य से, शानदार कैरियर से या कुछ और से, ठीक है, विचार कर लीजिएगा। यहाँ फिर आइए, H प्लस से लगाव रखेगा तो बेस कहा जाएगा और C प्लस से लगाव रखेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। यहाँ पे इसने किसको पकड़ा है, H प्लस को, यहाँ पे बेस की तरह वर्क कर रहा है। तो जब भी देखिए ये है टर्शियरी एल्कोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं इसको, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये इस सीरीज का है। तो यहाँ पे देखिए बीटा H होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में कौन विलियम साहब कहते हैं कि जब आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लीजिए तो हेलो एल्केन ऐसा लीजिए जिसके पास बीटा H ना हो, जैसे CH3Cl लेते हैं इस वक्त। तो यहां पे जब इसको लेंगे देखिए ऐसे CH3 यहां पर ONA, ठीक है ऐसे, तब यहां पे प्लस A माइनस, अब यहां बीटा H ही नहीं है, इनके पास चॉइस नहीं, तो ये Cl तो चला जाएगा Na के साथ, NaCl तो दिक्कत ही नहीं है, प्लस अब ये जो है यहां से बैक साइड ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए CH3 है,
यहाँ पर CH3 टर्सरी बीटा ऑक्साइड वाला सीरीज, और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे बन गया ईथर, ये है ईथर। अगर आप बीटा H वाला लेते हैं तो ये बन जाएगा एल्कीन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीमेरिट बेहतर है, बेहतर रहने के लिए दोनों प्राइमरी होने चाहिए। ये तो प्राइमरी है ही, देखिए ये तो प्राइमरी होना ही चाहिए, ये भी प्राइमरी होगा तो ज्यादा अच्छी यील्ड होगी। लेकिन अगर इसका डिग्री बढ़ाते जाते हैं, इसकी साइज आप छोटी करते जाइएगा तो रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक, अगर इसके पास बीटा H है और इसकी साइज बढ़ती जा रही है तो एलिमिनेशन के परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जब एलिमिनेशन पढ़ चुके होंगे, मतलब उसमें एग्जांपल जो यहाँ पढ़ना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, यानी यही कब कब कराएंगे एलिमिनेशन और कब कब कराएंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? फिलहाल ये विलियमसन सिंथेसिस बहुत शानदार रिएक्शन है। नेम रिएक्शन की सीरीज भी अवेलेबल होगा आपके पास हमारे लेक्चर में, और एक चैप्टर आगे पढ़ना ईथर, तो वहां तो आप लोग इसके पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी क्या कमियां हैं, वो सब नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। फिलहाल इसमें इतना ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद रिएक्शन विद KCN पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, KCN और AgCN के साथ, है ना। तो इसमें KCN और AgCN देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो है ना, और KCN का नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आती है पॉइजनस कंपाउंड। आप हम उस पर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे KCN के नेचर पे। कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन, देखिए आप कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये सबको पता है, हमने ऐसे लिख दिया मान लो, और नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, हमने ऐसे लिख दिया, देखा होगा आपको। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ऐसे C और N, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ गया, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, ये साइनाइड आयन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो इसे एक विशेष नाम मिला हुआ है एम्बिडेंट लिगेंड। जब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो वहां पे इसे एम्बिडेंट लिगेंड बोला गया था। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक में इसे बोल देंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए नाम कितना अच्छा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे शब्द आ गया एम्बिडेंट, इसका मतलब कि इस शब्द में सब कुछ रखा हुआ है। एम्बिडेंट शब्द का मतलब होता है, देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसके पास सेंटर 2 या 2 से ज्यादा हो लोन पेयर कंटेनिंग। ठीक है, सेंटर 2 हो लेकिन वह एक बार में किसी एक ही सेंटर का यूज कर सके। जैसे हम एक 2 हाथ हमारे पास है, अगर हम दोनों हाथ से लिखने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हमारी हो कि हम एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं। 2 हाथ है हमारे पास ना, दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हो कि हम केवल एक ही हाथ यूज करें, तो इसे आप बोलेंगे हम एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो न्यूक्लियोफाइल हो गए। अच्छा, एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें बोमन ईरानी का कैरेक्टर आपने वायरस बने थे, वायरस बोर्ड पे जब लिखते हैं दोनों हाथ लिख रहे होते हैं, है ना, दोनों हाथ लिख रहे होते हैं, तो वह एम्बिडेंट नहीं कह जाएंगे, वो दोनों हाथ से साथ लिख रहे थे, एक बार में एक ही यूज कर सके ऐसा कुछ, तब उसे एक नाम देंगे आप एम्बिडेंट। कार्बन और नाइट्रोजन के यहाँ पे इसके पास ही लोन पेयर है और N के पास भी लोन, कार्बन के पास भी लोन पेयर और N के पास भी लोन पेयर, इसके पास 2 सेंटर हैं लोन पेयर कंटेनिंग, लेकिन यह एक बार में एक ही सेंटर का यूज करते हैं एक्चुअली बॉन्डिंग में, तो इस वजह से इन्हें बोला गया है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड सॉरी न्यूक्लियोफाइल। हाँ ठीक, अब आप सोच रहे होंगे दोनों का यूज एक साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर किसी से, जैसे कोई भी XYZ होता है M, अगर दोनों से एक साथ बॉन्ड बनाते दिखे ऐसे, तो रिंग बन जाती, 3 मेंबर रिंग बन जाती। और जो रिंग होती है कि ये बॉन्ड पास पास का होगा ना, ये भी बॉन्ड, बॉन्ड में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या माइनस चार्ज काफी क्लोज में पास हो जाते हैं, तो इनके वजह से माइनस चार्ज का रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज्यादा। रिपल्सन की वजह से भाई लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा से कोई रह पाया क्या, सर्वाइव कर पाया क्या आज तक? नहीं। युद्ध हमेशा सभी को परेशान करते हैं
अवतार 2 देख लीजिए, उसका भी मैसेज यही है, युद्ध से बचिए, लड़ाई से बचिए, सुकून से रहिए, प्रोग्रेस करिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से यह दोनों एक बार में यूज नहीं कर पाता। यह या तो कार्बन से बनाएगा साइनाइड कहा जाएगा, और एन से बनाएगा तो यह आइसोसाइनाइड कहा जाएगा। तो याद रखिएगा 3 मेंबर रिंग बनती है, इसलिए रिंग बने तो 5 मेंबर या 6 मेंबर बने तब स्टेबल होती है। इसलिए यह क्या है, एमिडेंट, एक बार में एक ही सेंटर यूज करेगा बेटा, ठीक है, या तो सी के साथ या एन के साथ अटैक करेगा। अब किससे करेगा, केसीएन और एजीसीएन बताएंगे, और हम बनेंगे मीडिएटर बताने वाले, ठीक है। देखते हैं, आइए देखिए, सबने पढ़ा हुआ है, जैसे दिया गया मान लीजिए आपको आर एक्स, अगर पढ़ा है रीजन नहीं जानते तो आज के बाद आप ही नहीं सीखेंगे, दूसरों को सिखा भी सकते हो। देखिए ध्यान से, क्यों, तो रीजन की वजह ध्यान से बेटा बहुत पूछता है। जैसे अब इसको देखिए क्या है, इसमें एक चीज यहां लिखा है केसीएन लिखा हुआ है, और एक में यहाँ पे एजीसीएन लिखा हुआ है ना। तो जब केसीएन होता है तो बनता है आरसीएन और प्लस के एक्स, और जब एजीसीएन होता है तो बनता है यहाँ पे आरएनसी प्लस एजीएक्स। कितनी खास बात देखिए, कितना ज्यादा अलग हो गया प्रोडक्ट, जबकि दोनों में सीएन, यहाँ पे सीएन, यहाँ पे सीएन। मजा आ गया ना, झंझोर दिया हुआ अंदर से, आरएनसी सीएनएनसी सीएनएनसी, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा, तो आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जो साइनाइड देख सीएन, देखिए प्रोडक्ट तो झकझोरने वाले है ही हैं, लेकिन जो बेटा ये सीएन है ना, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसका। जब आरसीएन बन जाए, सीएन से बहुत कुछ बना सकते हो, सीएन से आगे बनाएंगे एल्डिहाइड बना सकते हैं स्टीफेंस रिडक्शन करके, ठीक है। और आगे इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकती है, इसी से अमीन बन सकती है। खास बात, बच्चे यहाँ पे कार्बन के नंबर्स पढ़ जाते हैं, असेंडिंग ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर पढ़ जाते हैं, ये खास बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमें लिख दे रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, सीएन की एंट्री करा दो, मजा आ जाएगा। फिर आगे करेंगे, देखिएगा है आगे पे, इसका रीजन देखते हैं, क्यों यहाँ पे सीएन, क्यों यहाँ पे एनसी। जाना चाहते हो क्या, तो देखो ना, एक ऐसे यहाँ पे पर हम इसको लेते हैं, मंजूर है, यह आर सी एन लिया हमने, आर एक्स, और यहाँ पे के, और यहाँ पे सी एन, ये प्लस और ये माइनस, आयनिक बॉन्ड है। ये के सी एन का बॉन्ड ये क्या है, आयनिक है। कैसा है ये बॉन्ड, है आयनिक, ठीक है, आयनिक है, नेचर वाला, आयनिक नेचर है। जब आयनिक है तो सीएन फ्री हो गया, और ये जब सीएन फ्री है, ठीक, आयनिक मतलब के अलग हो गया, सीएन अलग हो गया, ठीक, यानी कि सीएन फ्री है। तो अब पहचानना है कि अटैक कार्बन से करेगा कि एन से करेगा, है ना। तो वैसे भी जानते हो आप, ये माइनस है, ये न्यूट्रल है, ये माइनस और न्यूट्रल। तो इतिहास गवाह इस बात का, न्यूट्रल स्पीसीज ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज कम स्टेबल होती है ना। तो यह चाहता है कि मेरा आयन, अरे यार ऐसे समझो, कुछ व्यक्ति कोई लोन लिया हो, चाहे किसी व्यक्ति से चाहे बैंक से, ठीक है, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम ने बैंक से बहुत ढेर सारा लोन ले लिया है, और श्याम लोन नहीं लिया है। बताओ ज्यादा अच्छा फ्री कौन महसूस कर रहा होगा, जैसा श्याम। तो लोन मतलब चार्ज, किसी प्रकार चार्ज को परेशान करता है, तो इस वजह से थोड़ा कम स्टेबल है ना इसके तुलना में। तो चाहते हैं कि मेरा चार्ज खत्म हो जाए, चार्ज खत्म, तो इसे शेयर करेंगे तब तो खत्म होगा, है ना, तो शेयर करते हैं। इसलिए जब सी और एन, एक बात और है, कार्बन और एन में आप जानते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और एन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं कम। तो जाहिर सी बात है, जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज्यादा है, जब एन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एन अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड किए होगा, जबकि सी उतना मजबूती से होल्ड नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या करेगा, वो अपने लोन पेयर को आसानी से किसी से शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे यह इसी से अटैक करता है, किससे अटैक करता है, यह सी से अटैक करता है, इस पे पीछे से लिखे से, तो ये बाहर चलेगा, ऐसे मान लो ये हो जाएंगे क्या,
तो Cn ये हो जाते हैं RCN प्लस KX ऐसे। जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए CH3 Cl दिया गया, अगर इसे आपने रख दिया अगर एक्वस, या ऐसे केवल KCN लिखा रहता है, ऐसे KCN एक्वस मत लिखिए क्योंकि Cn में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बन जाएगा वो कार्बोक्सिलिक। ये दिया गया ऐसे, तो ये Cl बाहर चले जाएंगे और C से अटैक करेगा ये, तो CH3 CN प्लस KCl। इसको याद रखना, हम बताएंगे, बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने वाला। Cn को CHO में कन्वर्ट करेंगे हम लोग एल्डिहाइड में, इसी Cn को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसी Cn को अमीन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा इसका यूज है आगे, कार्बन के नंबर बढ़ाने में बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो देखा आपने Cn का ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ है। अब हम लोग देखते हैं AgCN वाली कहानी कि यह C का अटैक यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। यस, तो अब हम लोग AgCN पे आते हैं। AgCN सिल्वर साइनाइड है, तो यहाँ पे AgCN के साथ रखें, देखिए आप देखते रहिए, यह NC बन जा रहा है। आइए इस राज से पर्दा हटा दें। तो अब यहां से अगर इसको देखा जाए, कैसे यहाँ लिखते हैं, तो दिया गया है जैसे RCl, इसको AgCN के साथ रखा गया है। आप देख ही रहे हो कि यहां बन जा रहा है क्या, RNC, ठीक है, और ये हो जाएगा AgCl। अब NC क्यों हो जाता है, N से बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो Ag और Cn के बीच का जो बॉन्ड ऐसे है, जो Ag और Cn के जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट ज्यादा होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है आयनिक के कंपेयर में, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, आयनिक कैरेक्टर था यहाँ पे। KCN में K और Cn के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, और यहाँ पे AgCN में Ag और C के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है। अब सोच रहे हो कि आप ऐसे कैसे, A भी मेटल है, नहीं K भी मेटल है और Ag भी मेटल है, तो कैसे मान ले हम लोग कि यह कोवेलेंट कैरेक्टर है। फिलहाल आप किसी से बोल देंगे कोवेलेंट है तो समझ जाएगा, है ना। फिलहाल रिएक्शन पे ले आते हैं, बताते हैं कोवेलेंट कैसे है। इसके पहले देखिए आपको रिएक्शन पूरा करा दें। जो बॉन्ड कोवेलेंट है, तो C के पास क्या लोन पेयर है, क्या देखिए इस समय 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुके हैं। क्या C के पास लोन पेयर है, क्या C से अटैक कैसे कर सकता है, तो C से अटैक नहीं करता है, लेकिन N के पास लोन पेयर यहाँ पे है ही है, तो इस वजह से यह N से अटैक करता है। और अटैक करता है तो नॉन मेटल को मिल गया नॉन मेटल, तो ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड जो है इस कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा अच्छा होता है, तो ये वाला कमजोर कोवेलेंट टूट जाता है और ये N से जुड़ जाता है, N की बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि देखिए ये समझ गए ना लोग, अगर जब ये कोवेलेंट है, समझो कोवेलेंट है, तो C के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है ना, C के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, C से अटैक कर नहीं सकता यहाँ पे इस समय, N के पास लोन पेयर है, इस वजह से N से अटैक करता है। अब सोचते हो जब अटैक कर दिया तो Ag ने इसका साथ क्यों छोड़ दिया। अब जानते हो यार, पहले से बेहतर कुछ मिल जाए तो पुराने लोग छोड़ देते हैं, एक नहीं। अगर आप पढ़ के नौकरी पाते हो, कोई भी जॉब पा गए, किसी बिजनेस पे ले गए, अब उससे अच्छी जॉब अगर कोई पा गए, तो पहले जॉब क्या करोगे, छोड़ दोगे। गलत समझ लिए थे ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। आइए बचपना है ना पे, तो ये एन से कैसे हो गया, तो NC। अब यहाँ पे हम लोग जो है, अब हम बताने वाले कि जो कैसे कोवेलेंट है, समझेंगे आप लोग, बिल्कुल समझेंगे। देखिए पर Ag और Cl के बीच का बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था फजान्स रूल, जब आप 11th में थे तो याद है फजान्स रूल। फजान्स साहब जो हैं उन्होंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। और उन्होंने आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर के को एक्सप्लेन किया था। आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाया फजान्स रूल। उनका लॉजिक बेस्ड है किस पे, पोलराइजेशन पे, और पोलराइजेशन ठीक होता है एनायंस का, और कैटायन जो होता है वो करता है क्या, पोलराइजिंग पावर उसके अंदर होती है, कैटायन ही पोलराइज करता है।
तो जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उसके अंदर उतना ज्यादा, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण बोलते हैं ना, हाँ, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। तो फजान साहब कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तब आ जाएगा, हम एक पक्ष बता रहे बेटा मेटल वाला, उन्होंने कहा था कैसे कैसे कहते हैं, हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, हम मेटल वाला पक्ष रखेंगे यहाँ केवल। तो ये क्या कहते हैं फजान साहब कि साइज ऑफ मेटल शुड बी स्मॉल, इन मेटल की साइज छोटी होनी चाहिए, यानी मेटल जो है साइज में स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात उन्होंने कहा था, साइज ऑफ मेटल शुड बी स्मॉल, पहला पॉइंट ये था इनका। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहते हैं फैजान साहब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ठीक, जैसे होता है Sn2+ और Sn4+, इसमें ज्यादा इसकी पावर होगी कोवेलेंट बनाने की, 4+ या 2+ वाला इसलिए। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पे फजान साहब कहते हैं ये दो तो कॉमन है, मेटल छोटा हो ज्यादा प्लस हो तो वो ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है, आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा हो जाता है। और लास्ट पॉइंट में कहते हैं फजान साहब कि मेटल्स के पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो पाया गया है कि ऐसे मेटल्स जिनके पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। देखिए, तो यह Ag के पास होता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। आप सोच रहे होंगे स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, नोबल यानी कहता है, ये शब्द आता है एक्चुअली नोबल गैस, इनर्ट गैसों से। इनर्ट गैस के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 को मान लिया कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी है ना। तो एक पॉइंट दिया गया कि जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 18 वो भी हो जाते हैं लास्ट के सेल में, 18 अगर होने की क्षमता हो जाती है तो भी हो जाते हैं क्या, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि Ag में कहां कुछ ऐसा है, बिल्कुल देख लीजिए। दरअसल Ag जो सेवर है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। जब आप इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, फिर क्या हो जाएगा 5s, यह लिखते हैं 5s2 और फिर 4d10, कैसे 4d9 देखिए ऐसे यहाँ पे आपने पढ़ा है कि लास्ट में D में 4 होते हैं तो 5 कर देते हैं क्रोमियम वाला, और कॉपर पढ़े थे 9 होता है तो 10 कर देते हैं। तो ये 9 हुआ तो इसको हम 10 कर देंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक कम कर देंगे आप, ये हो जाएगा 1 ऐसे। ठीक, और देखिए यहाँ पे सिल्वर 1+ की बात किया रही है, यहाँ पे क्या है सिल्वर प्लस की, जब सिल्वर 1+ हो गया तो इसका लास्ट का 5s1 चला गया ऐसे। तो देखिए यानी कि हम क्या 4 या अंतिम से हो गया इलेक्ट्रॉनिक या बॉब प्रिंसिपल है, जानते हो आप लोग ना, करंट रियल 3D पहले होना चाहिए। ठीक है, तो 2 + 6 + 8 यानी कि ये कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यह स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दरअसल इसकी वजह से होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग पावर कम हो जाती है, टी के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग पावर कम होती है, तो शील्डिंग कम होने की वजह से यह आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा बनाते हैं। ठीक, तो इन सब की कहानी शील्डिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा है, कोवेलेंट कैरेक्टर जहां कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बस आपसे पूछे तुरंत कह देना कि यह कोवेलेंट क्यों है, तो बोलेंगे क्योंकि फजान साहब बोलते हैं कि जिस मेटल कैटायन के पास या मेटल के पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके कंपाउंड आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा हो जाते हैं। बोलोगे ना आप लोग, कोई पूछे कोवेलेंट क्यों ज्यादा हो जाते हैं, बोलो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है आसानी से लूज नहीं कर पाता तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक, फिर हम लोग जो है रिएक्शन पे आते हैं।
देखिए यह है कोवेलेंट, इसलिए यह n से अटैक करता है। उम्मीद करता है आप सब समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। ऐसे देखिए अगर आपको दिया गया हो कहीं पे ऐसे कोई भी कंपाउंड CH3 CH2 Cl दिया गया, ठीक। अब इस कंपाउंड देखिए एक बार यहां लिखते हैं और यहाँ पे अगर आपको लिखा हो KCN या NaCN, यहाँ लिखा हो बेटे क्या AgCN लिखा हो, तो लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर जब ये KCN है तो यहाँ K और C के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, तो C यहाँ फ्री हो जाता है, तो यहाँ पे A बन जाता है CN, ऐसे लिख दीजिएगा। और जब AgCN है तो Ag और C के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है, इसलिए अटैक करता है N के साथ। ये हो जाएगा क्या बच्चे, ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा NC। अब आगे बढ़े हम लोग, तो जो CN वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये रिएक्शन। रीजन इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 कार्बन सीरीज लाइन बढ़ रहे हैं, तो कार्बन की चेन बढ़ रही है, तो इसलिए एसेंडिंग ऑफ कार्बन हो रहा है, ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें भी कार्बन बढ़ा है बट चेन नहीं बढ़ी बेटा, देखिए लगातार नहीं आ रहा ना, बीच में N आ चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आइए इसी तरह की एक रिएक्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट देखिए एक 5वें नंबर पे जो है वो पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ RX विद पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। देखिए ऐसे दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है KCN और NaCN की रिएक्शन, तो साइनाइड का आया था, साइनाइड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था। वैसे ही यहाँ पे जस्ट इसके पहले रिएक्शन जो पढ़ा आपने उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं NO2 के बारे में। NO2 माइनस है, ठीक, समझते हैं क्या है एक्चुअली। आप सभी को मालूम है नाइट्रोजन, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 5 होते हैं। वैसे बनाते देखिए यहाँ पे एक O यहाँ रख दिया हमने, इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हो कितने, हाँ 6, ठीक है। तो 2 बॉन्ड इसने इसके साथ कर लिया, ठीक है, और एक O यहां बना देते हैं हम, O के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 6, ठीक है, 6 हो गया। एक बॉन्ड इससे कर लिया, इस पर एक माइनस आ गया, ठीक है, एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। ये है NO2 माइनस नाइट्राइट एंड स्ट्रक्चर। तो कहानी इसकी जानते ही हो आप लोग, यह एक्चुअली एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इस जैसे साइनाइड CN था, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट का मतलब इसके पहले जस्ट देखा था आपने कि इसके पास 2 सेंटर हैं लोन पेयर कंटेनिंग और अटैक करने के लिए। तो जैसे N से भी अटैक कर सकता है और O से भी अटैक कर सकता है। तो एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसके पास 2 सेंटर हों लेकिन एक बार में एक ही से अटैक करे, उसे आप नाम देते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और जब इसे पढ़े थे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां पे इन्हें बोल दिया था अपने एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड बोला था अपने वहां पे। और यहाँ पे ऑर्गेनिक में क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। जैसे CN में CN C से अटैक तो साइनाइड और N से अटैक तो आइसोसाइनाइड, वैसे यहाँ पे होने वाला है। देखते हैं तो क्या होने वाला। देखिए सबसे पहले हम लोग लिया मान लीजिए R और यहाँ पे Cl, इसे रख दिया आपने मान लीजिए किसके साथ, KON, कैसे है, यहाँ माइनस है और इस पर प्लस है, यानी बॉन्ड है। एक्चुअली K और O के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, आयनिक होता है। से ना इनके बीच का बॉन्ड कैसे होता है, आयनिक, ये बॉन्ड इनके बीच का आयनिक है। और जब आयनिक बॉन्ड प्लस माइनस टूट जाएगा, ऐसे मेटल नॉन मेटल जनरली आयनिक होते हैं ना, तो देखिए अब यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे आफ्टर क्लीवेज हेटेरोलिसिस के बाद ना, तो ये माइनस जो है ये O माइनस इस पे अटैक कर लिया आके, ये हो जाएगा R और ये O, तो ये हो जाएगा RONO, जैसे है ना। ये हो गया। देखिए यहाँ बना बॉन्ड O से बना हुआ है, इसे बोलेंगे आप एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, क्योंकि O से अटैक कर रहा है। अब यहां पे देखिए दूसरा, अगर यह R जो है Cl है, इसको अगर आपने AgONO
के साथ रखते हो। ये तो मालूम है आपको, लोन पेयर यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, सेम स्टोरी कैसे। अंतर देखिए, जो यहाँ का बॉन्ड होता है ये Ag और O का, ये एक्चुअली होता है कोवेलेंट कैरेक्टर वाला। कैसा है, कोवेलेंट कैरेक्टर दिया है, ठीक। देखिए यह यहाँ पे K और O के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, आयनिक कैरेक्टर का। Ag और O के बीच का बॉन्ड होता है कोवेलेंट कैरेक्टर वाला। कारण कोवेलेंट क्यों है आपको बताया था, देखिए AgCN का रिएक्शन पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे जो Ag, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अंतर यहाँ थोड़ा सा आ जाएगा। यहाँ पे Ag तो है ही है, कैसे यहाँ पे AgONO हो गया ना, ऐसे है। तो यहाँ पे ए वाला बॉन्ड जो Ag और O के बीच क्या है, कोवेलेंट है, ठीक। तो फजान साहब की कहानी बात याद आई थी कि कैसे पहचानेंगे कि भाई उन्होंने बोला, क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक ना होकर के उनके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा ना, उसको कंपेयर करने के लिए फजांस ने फजांस रूल दिया है, और इनका रूल बेस्ड है पोलराइजेशन पे। तो वहां पे कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ना होता है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तब आएगा मेटल के रिस्पेक्ट में। क्या बोला था उन्होंने, कि जब मेटल की साइज छोटी हो, यानी स्मॉल हो, तब ज्यादा आएगा। तो फिर सोचो कि यार Ag और K की साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बिल्कुल सही जवाब इक्वल होती है। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहे, जैसे Sn2 प्लस और Sn4 प्लस है, दोनों Sn है, ये 4 प्लस है, तो ये ज्यादा कोवेलेंट वाला कंपाउंड बनाएगा इसी कंपेयर में। फिर तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि स्यूडो, अब देखिए इसमें क्या है, ए भी 1 प्लस वाला है, ए भी 1 प्लस वाला है, तो ये भी नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ से। थर्ड पॉइंट कहते हैं स्यूडो इनर्ट कन्फिगरेशन, क्या स्यूडो नोबल कन्फिगरेशन बोलते हैं इसी को हम लोग। मतलब ये Ag प्लस का मतलब जिसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं, 18 मतलब स्यूडो इनर्ट कन्फिगरेशन। और ऐसे मेटल से पाया गया है कि ये बहुत ज्यादा कोवेलेंट हो जाते हैं, इसलिए ये खास हो गया है। ये बॉन्ड कैसा हो गया, कोवेलेंट, ठीक, याद रखिएगा। करें दिखाते हैं आपको हम, ये कोवेलेंट हो गया। जब कोवेलेंट हो गया तो यह O और Ag आपस में जुड़े हैं, मतलब O यहाँ फ्री है नहीं, जब O नहीं फ्री है तो यहाँ पे N फ्री है, ठीक है। अब N और O बच गए, तो यहाँ पे यह अटैक किसे कर लेते हैं, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर रहा है, टूटने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, टूटने के बाद ये लोन पेयर से देखिए यहाँ पे ऐसे अटैक करेंगे, ऐसे, ये हो गया देखिए R, और फिर यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O तो है ही है, और यहाँ पर O पर माइनस, यहाँ प्लस आ जाता है ऐसे। यह नाइट्रो एल्केन हो गया, ये क्या है, नाइट्रो एल्केन एक्चुअली होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसको एल्काइल ओ नाइट्राइड बोल सकते हैं, एल्काइल ओ नाइट्राइड, इसको एल्काइल एन नाइट्राइड ऐसे बोल सकते हैं आप, एल्काइल एन नाइट्राइड और एल्काइल ओ नाइट्राइड बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बॉन्डिंग देखिए, R के साथ O की है, यहाँ R के साथ N की है। आप सोचिए N पे प्लस कैसे आएगा, क्या N पे प्लस, जानते हो कि जब कोई नॉन मेटल अपने रियल की कोवेलेंसी से अधिक बॉन्ड करता है तो उसे प्लस लिखते हैं, ठीक है। प्लस जैसे अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम बनाता है तो N पे प्लस रहता है, NH4 प्लस। वाटर H2O होता है, जब बनाता है हाइड्रोनियम H3O तो वहां प्लस हो जाता है ना, ऐसे ही है। आपको देखिएगा बॉन्ड कोऑर्डिनेट नेचर का है, फिल्म दिखा दें आपको हम। जैसे कोई एटम मान लीजिए A है, एक दूसरा इसके पास B बगल में है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके बीच बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे, मान लीजिए अगर हम अलग से लिख दिखाएं आपको, तो इनको अगर लिखोगे आप लोग अलग से, जैसे A और B के बीच, तो यह ऐसे लिखते हैं, A ने जो है B को कोऑर्डिनेट कर दिया ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एक सिंगल लाइन से लिख सकते हैं, कैसे, तो हेड पर माइनस और टेल पे लिखते हैं प्लस, ऐसे, ठीक है। वैसे यहाँ पे हुआ है, देखिए ये बॉन्ड ऐसे लिखा हमने, यहाँ पहले से प्लस है, और इसकी वजह से क्या लिखा, पहले से प्लस है ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा इस पे, और हेड पे माइनस, हेड पे माइनस आता है, टेल पे प्लस, और इससे प्लस आएगा, तो इसकी वजह से इस पर से क्या प्लस पहले से था, यहाँ माइनस आ गया, लिखा है हमने, और N पे प्लस आ गया, देखिए प्लस आ गया यहाँ पे, तो R पे प्लस भी है माइनस भी है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बोलिए सही है ना, बिल्कुल सही है, ऐसे लिख दिया हमने। अब आप सोच रहे हो कि N से बॉन्ड जब बना
जब ऐसे बॉन्ड बनने के बाद ये बॉन्ड इधर टूट जाता है, ठीक है ऐसे। तो Ag प्लस हो गया, Ag प्लस हो गया तो Cl माइनस के साथ क्या हो जाएगा AgCl। तो यह हो गया इस तरह से कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए जैसे CH3 और यहाँ पे CH2, Cl अगर लिखा है तो दो चीजें यहाँ पे याद रखिए कैसे। अगर यहाँ पे लिखा है मान लीजिए KNO2 और यहाँ लिखा है मान लीजिए AgNO2, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 ये ONO ऐसे बनेगा, ठीक है, O के साथ कनेक्ट होगा। और यहाँ पे CH3 CH2 NO ऐसे, यहाँ बॉन्डिंग O के साथ आप शो करेंगे, ऐसे है। डिफरेंस समझ आया दोनों का ना? कोई डाउट है किसी के पास? कैसे कनेक्ट हुआ है? यह कहानी है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट हो मन में, पहले आप इसको नोट कर ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी आप, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ RX विद LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसे इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब यह एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो पहले आपको LiLH4 के स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, तभी आप इसकी केमिस्ट्री समझ पाओगे, इसके बारे में समझ पाओगे ना। देखिए क्या है एक्चुअली, यह आप याद रखिएगा जो LiLH4 है यह एक्चुअली ऐसे होता है कि Li प्लस इसमें है लिथियम कैटायन है और एक इसमें LaLH4 माइनस होता है, कैसे, ठीक। और जो आप इसको देख रहे हैं यह रियल में ऐसे है AlH3 एलेन बोलते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पर H माइनस है, ठीक। यानी इसको पूरा जो कॉमनली हम लोग अगर इसको लिखना चाहें जो देख रहे हो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Li प्लस AlH3 और H माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग पूरा, ठीक है। अब इसी से समझना है आपको, इसी की कहानी यहां पर है। जैसे आपको दिया गया हो कहीं पे RCl, ठीक, इसे आपने रख दिया LiAlH4 के साथ तो इसमें समझ गए आप क्या है, Li प्लस होगा, AlH3 होगा और H माइनस होगा, है ना, ऐसे है। जो H माइनस यहाँ दिया गया है आपको, ये वाला H माइनस, यानी यहाँ लिख देते एक बार और कहो तो Li प्लस यह है, AlH3 है और H माइनस है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, तो पता हो ही चुका, आप तो रिएक्शन पढ़ चुके, आप देख ही चुके हैं। ये माइनस हो जाता है, ठीक है, और ये प्लस हो जाता है। ये H माइनस इस R प्लस के साथ चला जाता है, ये हो जाता है RH ऐसे, और Cl माइनस Li के साथ हो लेता है LiCl, और AlH3 अलग हो जाता है यहाँ से, ये होता है AlH3, यानी ये बन गया आपके लिए क्या, एल्केन। ये है आपके लिए एल्केन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिया यहाँ पे CH3Cl कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, आपने इसे LiAlH4 के साथ रख दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक्चुअल में हेलो एल्केन का रिडक्शन है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए सेम स्टोरी, H माइनस फ्री होगा, यहाँ भी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इस प्लस पे इसका H माइनस जो यहाँ देख रहे हो आप, ये हो जाएगा CH4, ठीक, और यह Cl माइनस Li के साथ LiCl और ये AlH3 फ्री हो जाएगा, तो ये बन गया आपको मेथेन। तो इस तरह से एल्केन बनाने की एक रिएक्शन है। कोई डाउट इसमें? आसान है, ये तरीका है इस रिएक्शन का। तो आपको अगर ये समझ आता है तो आगे इसकी आगे और भी केमिस्ट्री है, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, उसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखिए यह H माइनस मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। आप सोच रहे हो कि बॉन्ड न्यूट्रल कैसे हो जा रहा है, तो हम बता चुके हैं पहले भी आपको। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, जैसे X दिया गया, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस है, इसके बगल में अगर एक H प्लस है, कुछ नहीं इसके पास है, तो आप समझ रहे हो कि बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, क्वाड्रेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। ये प्लस है और एक माइनस पहले से है, क्वाड्रेंट बॉन्ड बन जाएगा। और आप जानते हैं क्वाड्रेंट बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं सिंगल लाइन से,
तो क्या हो जाता है जब लिखेंगे ऐसे, तो ये प्लस पहले से था और यह माइनस है। जब सिंगल लाइन से लिखते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो हेड पर लिखते हो माइनस और टेल पे लिखते हो प्लस। ये पहले कई बार हो चुका है। और एक ही टर्म पे प्लस माइनस के मतलब है नहीं न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल। वही कहानी है, जब एक CH3 प्लस और यहाँ पे H माइनस मिलते हैं, ये बॉन्ड होता है न्यूट्रल। देखिए R प्लस H माइनस RH, सेम स्टोरी। क्लियर? रिएक्शन ऑफ और X विद व्हाट? अमोनिया NH3 सातवें नंबर पे है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। अमोनिया की स्टोरी जानते ही हो। अमोनिया मतलब कैसे होता है? नाइट्रोजन है, इसके लास्ट के सेल में, नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना। तो एक H के साथ, दूसरा इस H के साथ, ये है NH3 अमोनिया, है ना। और आप जानते हो इसके पास एक लोन पेयर है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर। इस वजह से भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, लिविस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। खैर अब इसको हम लोग देखने वाले हैं इसके साथ RCl दिया गया मान लीजिए आपको। तो अब इसको अगर आप NH3 के साथ रखेंगे देखिए ऐसे, तो क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो आप जानते हो ऐसे ब्रेक करेगा, यूनिवर्सल फैक्ट शुरू से होता आ रहा है, ठीक है। और क्यों होता है, कैसे आप SN1 SN2 देख लीजिए, वहां पहचान जाओगे रीजन, है ना, क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है वो सब बताया गया है। यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं केवल। तो यहाँ पे यह इस पे ऐसे करता है अटैक और ये फाइनली बनता है कैसे, क्या यह RNH2 बन जाता है और यहां से HCl बाहर चला जाता है कैसे। ठीक, अगर आप सोच रहे हो कैसे हो रहा है सब, यहां लिख देते हैं, दिखाते हैं हम लिख के। जैसे R दिया गया है, ये Cl दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपने NH3 लिख दिया ऐसे, जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे इसने यहाँ अटैक किया, ठीक। तो आप देखिए ऐसे क्या स्टोरी क्या बनती, R है, N पे 3H कैसे होता है आप जानते हो इस चीज को, 3H। देखिए यहाँ पे टूटने के बाद ये माइनस था, A प्लस था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये बॉन्ड पहले कोऑर्डिनेट बन रही है, बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जानते हैं यहाँ प्लस पहले से है, ठीक, ये लोड पे चला गया बॉन्डिंग में। हमने बताया था जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल लाइन से लिखते हो, आप सिंगल लाइन कैसे, तो टेल पे आता है प्लस, टेल पे प्लस आता है और हेड पर आता है माइनस। तो एक ही एटम पे प्लस भी है, माइनस भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस चार्ज इनका हो जाता है खत्म। तो ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक। देखिए यहाँ पे अब यह N से 4 बॉन्ड बन चुके हैं। जब N पे 4 बॉन्ड होता है तो इस पे प्लस लिखते हैं। जैसे NH3 है तो कोई चार्ज नहीं, देखिए। लेकिन जब जो है कोई भी नॉन मेटल अपने रियल की कोवैलेंसी से, रियल की वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड करता है तो उसे प्लस आता ही है। यहाँ पे 3 वैलेंसी थी, 4 बॉन्ड किया तो प्लस लिखना था, तो आना ही था। अब यहाँ से क्या है, जब यह 4 आ गया तो अगर यह अपने एक वैलेंसी को कम करना चाहे, H को ऐसे बाहर निकाल दे, तो जब यहाँ से H को बाहर निकालेगा तो H प्लस निकलेगा बाहर, है ना। देखिए यहाँ से Cl माइनस बाहर गया था, है ना, यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा। जब H प्लस बाहर जाएगा तो हो जाएगा R, यहाँ पर M, यहाँ पर देखिए एक माइनस आ रहा है, ठीक है। H प्लस गया था, माइनस प्लस पहले से है, न्यूट्रल हो गया, इसके 2 H बचे रह जाएंगे ऐसे। इसका लोड पर वापस आ गया, ये हो गया अमीन, ये हो गया अमीन, ऐसे हुआ है। देखिए RNH2 बन गया ना, ये कहलाता है 1 डिग्री अमीन। मतलब देखिए ऐसे क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे 1 डिग्री अमीन तो बन गया। जब हम लोग पढ़ेंगे अमीन चैप्टर तो वहां बताया जाएगा आपको, यह रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि यहाँ मिलता है मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स, सॉरी मिक्सचर ऑफ अमीन्स। इसलिए रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि अब इसमें हेलो एल्केन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है ना। जब हेलो एल्केन्स की मात्रा ज्यादा होती है तो फिर देखिए स्टेप क्या होने वाला है। अगर आप मान लीजिए एक और RCl ऐसे यूज करते हैं तो फिर ये यहाँ अटैक कर देगा ऐसे ही, है ना। ये बाहर चले जाएंगे भाई साहब, ये हो जाएंगे HCl। देखिए यहाँ R है ना, R है, इसका एक H निकल गया, फिर जैसे निकला यहाँ पे स्टोरी आपके सामने निकालने के लिए इस पे एक H बचेगा, फिर यह R कैसे हो गया, सेकेंडरी अमीन है, क्या है 2 डिग्री अमीन हो गया है। और फिर और भी यहाँ पे हेलो एल्केन्स होंगे,
फिर अटैक होगा, ये बाहर जाएगा, फिर इस एन से अटैक होगा, ये हो जाएगा आर एन आर, यहाँ पे आर, देखिए लोन पे ऐसे एक टर्शियरी एमीन हो गया, टर्शियरी एमीन बनता जाएगा सही। एक और लेते हैं, ये RCl, फिर टूटेगा ऐसे, फिर इससे अटैक, देखिए लोन पे यहाँ अटैक करेगा, ये 4, इसको आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, इस पे देखिए 4 बन गए। यहाँ Cl, देखिए यहाँ तो Cl माइनस इस H के साथ HCl माइनस बाहर हो गया, ठीक है, यहाँ जैसे हुआ था, और यहाँ बाहर जाएगा नहीं, इस पे क्या हो जाएगा, इसी के साथ माइनस Cl माइनस से रहेगा। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, R4N प्लस Cl माइनस, ये कहलाता है टेट्रा एल्काइल अमोनियम। यह एक्चुअली जो है 4 के 1 2 3 4 ना, ये कहलाता है टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ये साल्ट बन गया, देखिए ऐसे, यदि में एक साल्ट है, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे रियल में क्या है, अब सभी को मालूम है यार कि NH4 को बोलते हैं आप अमोनियम आयन, अमोनियम आयन हो गया। अब Cl माइनस हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है ना, NH4 प्लस अमोनियम, Cl माइनस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो 4 H जो है, चारों H की जगह पे क्या है, 4 एल्काइल आ गए, तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट हो गया, है कि नहीं, समझ आ गया होगा। तो आपने देखा SN1 SN2 यानी SN रिएक्शन के ढेर सारे शानदार एग्जांपल्स, उम्मीद करते समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, और बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके पूछता भी है ना, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें KCN AgCN KNO2 AgNO2 ये सब बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, सब लोग ध्यान से करिएगा, जो भी आपको दिक्कत हो तो पूछिएगा आप लोग, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं आपसे कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता है, हम और आप जो हर दिन करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। क्यों न हम लोग हर दिन अच्छे से मेहनत करने का प्रयास करें। बात समझ आ रही है सबको ना? तो अब नेक्स्ट ऑफ RX विथ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ हेलोजन की 2 तरह के रिएक्शन एग्जाम में पूछता है। या तो आपसे पूछ सकता है एक्वस सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे हेलोजन क्या देते हैं, एक्वस मतलब वाटर की प्रेजेंस में, और एक हो सकता है आपसे पूछे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो सकता है। 2 अलग रिएक्शन, एक एक्वस सिल्वर ऑक्साइड और एक ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए पहले तो फर्स्ट को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जब आप हेलो एल्केन्स कोई लेते हो, ठीक, और यहाँ पे अगर आपको दिया गया है एक्वस सिल्वर ऑक्साइड, तो समझ जाना कि यहाँ पे बनने वाला है अल्कोहल ऐसे। अब समझना कि हेलो एल्केन्स अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। हम फर्स्ट की बात करें एक्वस सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, समझ पाएगा। देखिए यहाँ समझिए पहले आपको हो क्या रहा है, एक सौ समझना होगा आसान आपके लिए। जो सिल्वर ऑक्साइड दिया गया है, इसको जब आप पानी में डालते हैं, ठीक है, ऐसे एक्वस मतलब वाटर के प्रेजेंस, तो एक्चुअली बन जाता है ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए दुनिया का कोई भी ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर है, याद रखना आप लोग, कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर है, ठीक, उसे अगर आप पानी में डालोगे तो तुरंत समझ जाना क्यों बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, याद रखो। हो गया आप लोग। दुनिया के सभी मेटल ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये भी ऑक्साइड सिल्वर का है, पानी के साथ मिले तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, और वैलेंसी सिल्वर की 1 यहाँ पे है तो HOH है ना। और यही चीज जो है जिसे आप RX या RCl दिया गया है, अब इसे आप AgOH के साथ रखते हो, AgOH के साथ कैसे, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे AgOH से पूछ देता है और अच्छा होगा आपके लिए।
अगर डायरेक्ट AgOH के साथ पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे पूछा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर AgOH दिया गया तो ने आपसे पहले बताया था हेलोजन का नेचर होता है, ये हेलोजन है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस के लास्ट के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है केवल अनपेयर्ड, ठीक है। अगर एक और पार्ट पेयर्ड हो जाएगा, है ना, और दुनिया चलती है पेयर्ड बनने के लिए, जोड़ियां ऊपर से बनकर, जानते ही आप लोग, कहा जाता है जब एक ही अनपेयर्ड है, साथ इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर इसको एक मिल जाए तो तुरंत ये पेयर्ड हो जाएगा, स्टेबल। यह पेयर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो ये जनरली उन्हीं के पास जाना चाहते हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन दे सकें। भाई हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो गए, लेने में एक्सपर्ट, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने में एक्सपर्ट। तो जनरली हेलोजेंस जो है मेटल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और उसमें अगर सिल्वर मिल जाए तो क्या बात है, क्योंकि सिल्वर के साथ खास बात है, ये फजान साहब ने कहा है कि सिल्वर के पास होता है स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन, मतलब सिल्वर 1+ में लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं, ठीक है। और जिसके 18 हो जाते हैं, और जिस मेटल कैटायन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा कोवेलेंट बनाने की एबिलिटी रखता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिल्वर मेटल भी है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बनाता भी है, इसलिए सिल्वर, हेलोजन की पहली पसंद सिल्वर है। फिलहाल कोई भी मेटल है तो आप हेलोजन को उनके साथ बाहर निकाल देना, कभी कहीं मिले तो कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे Cl तो Ag के साथ जाएगा ही, है ना, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो Ag के साथ Cl चले जाएंगे, देखिए ऐसे, ये माइनस ये प्लस, तो Cl माइनस Ag+ के साथ ये हो गया AgCl, यूनिवर्सल फैक्टर बेटा याद रखना, सिल्वर के साथ Cl, हेलोजेंस की पहली पसंद सिल्वर, इसके बाद दूसरे मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, R बचा और OH बचा है, R+ इन्हें माइनस निकलने के बाद, माइनस छूटने के बाद A+ हो जाता है, R के साथ OH, ये हो जाएगा ROH, अल्कोहल करके देखिए। तो अगर आपको डायरेक्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड पूछा है तब तो कोई दिक्कत नहीं पहचानने में, लेकिन याद रखना अगर एक्वस सिल्वर ऑक्साइड है तो पहले समझ जाना कि एक्वस सिल्वर ऑक्साइड मतलब वह सिल्वर हाइड्रोक्साइड है और कहानी अल्कोहल बनाने की होगी, है ना। मतलब अगर कहीं पे आपको दिया गया है CH3Cl और यहां दिया गया है एक्वस Ag2O, तो समझ जाना कि रियल में क्या है, रियल में सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, समझ जाओगे ना आप लोग। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से प्लस से माइनस स्टोरी OH इसको रिप्लेस कर देगा, है ना, ये हो जाएगा CH3OH, क्लियर, अल्कोहल बनने की रिएक्शन हो जाएगी। रख पाओगे याद आप लोग, हाँ बहुत अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। इसको देख लिया आप लोगों ने, ये है एक्वस सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हेलो एल्केन्स देते हैं अल्कोहल। अब आते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी हेलो इस दिया गया हेलो एल्केन आपको, यहां पे रख दिया आपने सिल्वर ऑक्साइड, ऐसे है, ठीक है, ये ड्राई है। अब ड्राई का मतलब समझिए ऐसे, यह नमी आ नहीं सकती है तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं कि हम, ये रियल में ऐसे है, ये ऑक्सीजन है, इस पे 2 सिल्वर हो गए ऐसे, ठीक है। और हम आपको बता ही चुके हैं हेलोजेंस की पहली पसंद सिल्वर, है ना, हेलोजन की पहली पसंद मेटल होती है और मेटल में सिल्वर हो तो क्या बात है, याद रखना, फजान साहब ऐसा बोल चुके हैं, ठीक है। अब यह सिल्वर लेगा Cl को, तो देखिए ऐसे चला गया, एक तो चला गया इसके साथ, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी तो एक ही है ना, एक Cl चला गया, एक Ag बच रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है, इसको 2 मोल ले लेते हैं, तो एक चला जाता है इनके साथ, देखिए ऐसे चला गया। तो यहाँ पे क्या देखिए, अब ये हो गया A2AgCl, A2AgCl हो गया, प्लस क्या बचा ROR, इस O की दोनों वैलेंसी फ्री हो गई, एक वैलेंसी पे A वाला R, इस वैलेंसी पे A वाला R, यह हो जाएगा ROR। तीसरा बढ़िया देखिए दरअसल सिमेट्रिकल इथर बनता है इसे केवल, तो यहाँ पे जैसे आपको दिया गया हो, ये तो हो गया, यहाँ देखिए अगर ये दिया गया हो CH3Cl, ठीक है, और इसको अगर दिया गया हो आपको Ag2O के साथ, तो समझ जाना इसको 2 कर देना, ठीक है, 2 कर दीजिएगा इसको, कितना, हाँ 2 बार CH3Cl, ऐसे इन दोनों से बाहर निकाल देना ऐसे, ठीक। तो CH3O CH3 CH3O CH3
प्लस 2AgCl, मतलब ईथर बनता है, डाइमेथिल ईथर। तो एग्जाम में बेटा आपको इसे दिया जाएगा, याद रखना, केवल एग्जाम में दिया जाएगा। इसे CH3 CH2 Cl दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया आपको ड्राई क्या Ag सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देगा, या आपको दे दिया एक्वस सिल्वर ऑक्साइड, है ना, या मान लीजिए आपको दे दिया ऐसे केवल लिखा हो सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिखा हो AgOH ऐसे। तो अब दिया है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है, बस OH से Cl रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 OH प्लस AgCl, ठीक है ऐसे, ठीक। ये तो गया, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए एक्वस, एक्वस का मतलब फिर वही सेम चीज AgOH फिर OH यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 CH2 फिर यहाँ OH प्लस AgCl, और ड्राई Ag2O है तो ईथर याद रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा दो मोल यूज हो जाएंगे, ठीक। तो CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक, और प्लस 2AgCl ऐसे 2AgCl है, बन गया ईथर यहाँ पे, ठीक। कोई डाउट नहीं किसी को। तो सिल्वर ऑक्साइड हो तो दो चीजें, या तो एक्वस होगा तो अल्कोहल, ड्राई होगा तो ईथर, ठीक। और डायरेक्ट अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड दिया है तो अल्कोहल, इस टाइप की रिएक्शंस की आती है। कोई डाउट नहीं किसी को, समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और मेनली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ आया। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है आप लोग, ठीक। नंबर भी दे देते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।